करके वहाँ का माहौल को देख के फिर पिताजी ने वहाँ पे नहीं सरकार की तरफ से पढ़ाया। मिलते हैं, अच्छे नंबर आ जाए। नहीं आता। क्या बिजनेस का अंतर है? बहुत ही है, ये तो अपना ही जो मुल्क है। नारी शक्ति जो बच्चियां हैं जो नमस्कार, सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ मैं हाजिर हूं दयाराम ढिल। आज हम आपको एक भारतवर्ष के प्रेम के किस्से की बात आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से मादरे वतन की धरती है वो प्रेम रखती है। दरअसल में आर्यवर्त भारत की एक बड़ी निशानी रखती है और वो ये कहती है कि भारत की धरती में जो भी व्यक्ति रहता है उसे चैन की सांस मिलती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से विस्थापित कुछ परिवार हैं जो दरअसल 15-20 सालों से यहाँ आए हुए हैं। हालांकि वहां की जिस तरह की परिपाटी उनकी रही, जिस तरह का उन्होंने दर्द झेला है, उस दर्द की कुछ बातें वो शेयर करेंगे। इस घर में आपको लिए चलता हूं मैं आपको और दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ कदम रखा और पाकिस्तान में किस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ। हालांकि आज वो किस तरह से अपना जो जीवन है सुखद जी रहे हैं, ये बातें उनकी जुबान से हम सुनेंगे। कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ, बुजुर्ग के किस्से की बात सुनाएंगे आपको सबसे पहले। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका जी? हमारा जी ये ना करता कि है नाम पहलाज राम। अल्लाह। भारत में आए हुए कितने साल हो गए आपको? 28वां लगा है, और 27 हो गए खत्म, 28वां लगा है। जी जी, हाँ जी, वहाँ और यहाँ में कितना अंतर है? बहुत ही है, ये तो अपना ही मुल्क है। वाह। हाँ तो वहाँ जो यातनाएं आपने सही है, दुख दर्द, उसकी कुछ बातें आप बताएंगे? क्या बताएंगे भाई, दुखी हो के तो आए हैं, जो सुखी होते तो क्यों आते। बिल्कुल। दुखी तो होए जद ही आए हैं। मेहरबानी आई है, मोदी साहब आगे भाई मेहरबानी करो, नागरिकता दे दो। तो कई तो टप गए, अब मैं भी तैयार ही यहाँ। 80 साल हो गया, 28 साल हो गया धक्का खाता नहीं, कोई सुनाई है नहीं। भाई सुनाई हो जावे कह जे अब कानून हो गया है तो इस कानून को ही भाई वरतो तो भी नागरिकता मिल जाए तो खुशी आ जाए। बहुत ही भारत की जय माता की। एक तो जिस तरह से मोदी सरकार है वो एक कानून ला रही है, उस हाँ कानून जी, पर कितना विश्वास है आपको? बहुत ही विश्वास है। बिल्कुल। अब आप मान लो आपके पोते यहाँ पढ़ रहे हैं हाँ और जी, आपके वहाँ बेटे, उनको वहाँ पर पढ़ाई का मौका नहीं मिला, ना तो ना ये दर्द तो आप में है ये भी। बिल्कुल। हम्म? घर छोड़ना औखा है, कोई तंगी है ऐसी तो घर छोड़ के आए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेहरबानी हो सके भाई जल्दी जल्दी हमारी सुनो। हाँ भी जितनी जल्दी होवे नागरिकता दो, मन खुशी हो जाए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल धन्यवाद जी। हाँ जी। आपसे भी कुछ बात करेंगे जी। जब एक तो वहां आप काम करते थे, अब यहाँ काम करते हो, तो जब काम से घर वापस लौटते हो तो कैसा महसूस होता है यहाँ? बढ़िया महसूस होता है। वहाँ का यहाँ का बहुत अंतर है। हम्म, यहाँ हम सुखी हैं, परिवार सुखी है, हम्म, और वहाँ तो बहुत मुश्किल था काम। रात को भी परेशानी थी, दिन को भी परेशानी थी। हम्म, अभी तो यहाँ सुखी रह रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ आपकी जमीन जायदाद कोई है? नहीं, जमीन जायदाद नहीं है। और पुराने कोई रिश्तेदार यहाँ भी नहीं है आपके? नहीं, रिश्तेदारी है, जैसलमेर में है, हाँ। बैडमेर में है, उनके गंगानगर में है। उनके पास जमीन है? उनों के पास, किन्नों के पास है, किन्नों के पास नहीं है। अच्छा, ये घर कैसे आपने बसाया यहाँ आके, कैसे कैसे आपने? वैसे वीजा लेके आए थे, यहाँ आ गए रहने में। वहाँ का अब वीजा किराए पे हो? किराए पर रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हाँ, किराए पर रह रहे हैं। हो? सरकार के सामने जब भी कोई नुमाइंदा आता है तो बात रखते हो आप? हाँ, रखते हैं, 20 पर रखे हैं। आप पहले आते थे, टीवी में खबर आती थी हमारी। अभी तो कुछ नहीं आता। क्या बिजनेस करते हो आप? कुछ नहीं है, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, और क्या करें। मजदूरी जारी करते हो? चलिए चलिए, एक शख्स हमारे साथ और है। नाम बताइए अपना। मुकेश कुमार मेरा नाम। कितनी एज होगी? एज सर होगी मान लो 35 के अंदर अंदर ही है। क्या बिजनेस करते हो आप यहाँ? बिजनेस यही बस दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते हैं। नहीं है बस वहाँ तो आए थे, छोटे थे उस टाइम नहीं है। अब यहाँ तो आए बहुत साल हो गए। नहीं है क्या करें, आप जब दिहाड़ी यहाँ आए मजदूरी कितनी उम्र थी आपकी? उस टाइम आए थे सर 10 साल के थे। नहीं 10 साल के थे? 10 साल के थे। तो परिवारजनों से आपने कोई स्टोरी सुनी वहाँ की, दुख दर्द बस की? वहाँ बताते हैं भाई, मान लो बहुत दुख हुआ करता था, इसलिए करके वहाँ का माहौल को देख के फिर पिताजी ने वहाँ पे नहीं पढ़ाया। फिर कहे अपने देश के अंदर ही चलेंगे, वहाँ पर ही आपको पढ़ाएंगे। नहीं 10 साल की उम्र हो गई थी, फिर भी मान लो कभी स्कूल नहीं देखा था। नहीं है तो यहाँ पर आए तभी जाके पहली क्लास के अंदर यहाँ से स्टार्टिंग की। चौथी क्लास तक क्योंकि घर के हालात फिर अच्छे नहीं थे, ऐसा था क्योंकि मजदूरी कर कर कितना को मान लो पेट भरते नहीं है।
तो कुछ आगे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते थे जी। तो इस कर मान लो भी ना दाखला होता था ना ही मान लो बहुत उलझने झेलनी पड़ी नहीं है। तो इस कारण मान लो भी हमें बहुत दुख होता है। मान लो जितनी तक नागरिकता नहीं हमारी होती उतनी तक मान लो हमें कष्ट ही कष्ट है हर काम के अंदर। अब छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो उनका भी मान लो भी सोल्यूशन हो रहा है क्योंकि आगे ना तो कोई मान लो डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं मैडम पहले ही कहती हुई मान लो भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर कहाँ से जाएंगे। तो इसी कारण हमें ये मोदी साहब से प्रार्थना है कि बस हमारे सीओ कानून जैसे लागू किया है तो नागरिकता दिया जाए और धन्यवाद हम करते हैं उसका। ठीक है सर आप क्या रोजगार करते हैं? हम भी यही दिहाड़ी मजदूरी वाला ही है, जुत्ती का काम करते हैं, जैसे कढ़ाई का हो गया। एक तो आप दुकान में अब बैठते हो जुतियां बनाते हो, हाँ। एक वहां काम करते थे, कितना अंतर है? वहाँ तो आए, वहाँ तो मतलब जब आए थे हम, हमारी थोड़ी थोड़ी उम्र थी, इतना नहीं काम वहाँ किया, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगता है। और ये अपना देश है, फिर भी कभी भी आना तो यहीं पड़ता है। जो हिंदू वहाँ बैठे हैं अब भी, वो तो एक तो महंगाई ज्यादा है और दूसरा नंबर है फिर भी अपना देश तो यही है ना। चाहे आज है चाहे 10 साल बाद है तो आना तो यहीं पड़ेगा। और यहाँ आए हमारे को 30 साल होने वाले तो अभी तक कोई वो बात नहीं बनी हमारे भी। फार्म भी भर रहे हैं नागरिकता के लिए, कई बार अप्लाई भी किए हैं। अब ये जो बच्चे मतलब 12 पढ़े हैं, आगे डॉक्यूमेंट की वजह से ये रह गया। ठीक है जी, अब हमारी बच्चियां हैं तो 12 पास करके अब घर बैठी हैं। अच्छा ये बात है ना। सिर्फ एक नागरिकता की वजह से। अगर नागरिकता होती, डॉक्यूमेंट होते तो आज हमारे बच्चों को जो मतलब है कि वो क्या मिलता है, पैसे वगैरह सरकार की तरफ से मिलते हैं, अच्छे नंबर आ जाए तो वो भी नहीं मिल रहे। आज मतलब है कि हमारे फार्म नागरिकता के भरे हुए को हो गए लगभग 2 साल हो गए, अभी तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो हम तो आप अपनी वजह से भी दुखी हैं। बाकी यहाँ आए तो हमारे को बहुत खुशी है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है, काम सही चल रहा है। बाकी सब यहाँ के लोग हैं तो वो भी अच्छा व्यवहार रखते हैं हमसे, प्रेम बहुत अच्छा रखते हैं। हाँ यही बड़ी दर्शक पूछना चाह रहे हैं जो विकट परिस्थिति आ रही, जैसे आपने एक वीडियो में ऐसा भी कहा बताया हमें कि हम, बेटियों को बढ़ा नहीं सकते, किस तरह की वहाँ दर्द की बात होती थी, क्योंकि नारी शक्ति को जिस तरह से भारत प्यार दे सकता है वो कोई दूसरा देश दे नहीं सकता। दूसरा नहीं दे सकता। क्या कहेंगे आप? जो नारी शक्ति, जो बच्चियां हैं, जो भारत के अंदर जितने आजाद है दूसरी जगह आजाद हो ही नहीं सकते। वहाँ क्या माहौल था? वहाँ माहौल तो सही नहीं है ना, वहाँ तो माहौल बहुत गलत है ना। जैसे वहाँ तो घर से बच्ची निकलती वापस, ये नहीं होता कि वापस बच्चा ये वापस मेरे घर सही सलामत आ जाएगा। वहाँ का तो ये माहौल है, सही आ जाएगा या नहीं, वहाँ का तो ये माहौल है। और जो हम हमारा मेरे पिताजी का जन्म बीकानेर का, हम राजस्थान के पुराने, और ये तो है नहीं उधर पर रोजी रोटी के लिए, जैसे पहले इधर पानी नहीं था ना राजस्थान में, तो उधर चले गए, उधर जैसे कनक उनक कटाई करके वापस आ जाते थे। इसी हिसाब से गए वैसे। अब लियाकत अली का नेहरू लाल जी ने मुल्क अलग कर दिया, तो हमारे से पूछे तो नहीं, बिल्कुल है, उन्होंने मुल्क अलग कर दिया। अलग करने की वजह से हम आज 75 साल 77 साल हो गए, हम वो दुख झेल रहे हैं, वे अलग होने का दुख झेल रहे हैं। लेकिन हम हैं तो हिंदुस्तानी, हमारे दादा परदादा सारे ये हिंदुस्तानी है ना। पहले तो सब हिंदुस्तान था 47 के पहले।